डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। अब थ्योरम आती है हमारे पास 7.2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए ये हमें ट्रायंगल दिया ए बी सी, आइसोसेलेस है, जिसकी टू साइड्स, आइसोसेलेस कौन सी होती है, जिसकी एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल ये है और ए सी के अपोजिट एंगल ये है। तो ये कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। भाई हमें ये एंगल भी इक्वल प्रूव करने हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें साइड ए बी और ए सी क्या है, आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है, यानी बी और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी वी हैव टू प्रूव। तो गिवन है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी के अपोजिट एंगल है सी और ए सी के अपोजिट एंगल है बी। तो हमें ये भी इक्वल प्रूव करने हैं। द एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हम क्या करेंगे, इनको इक्वल प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी। हमने इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स करता है ये एंगल्स। ये ए डी जो है इस एंगल के टू इक्वल पार्ट करता है, यानी एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी। अब देखिए हमारे पास टू ट्रायंगल्स बनती हैं इसमें। एक ट्रायंगल ए बी डी है, दूसरी है ए सी डी। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देखिए ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये गिवन है। फिर एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, ये कंस्ट्रक्शन से आया, बाय कंस्ट्रक्शन हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया था, ए डी इसका बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय कंस्ट्रक्शन, और ए डी दोनों में क्या है, कॉमन, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। इस ट्रायंगल की भी ये साइड है और इसकी भी ये कॉमन साइड है, तो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड होगी हमारे पास ए डी। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ए सी डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू सी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो जाता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है, इसका कन्वर्स है वो। अब देखिए 7.3 थ्योरम है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। उसमें हमने किया था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। और अब इसमें क्या प्रूव करना है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू, ये साइड्स हैं, ये किसके अपोजिट है, सी के, और ये किसके अपोजिट है, बी के। तो ये इक्वल हैं एंगल। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, जबकि क्या गिवन है, बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू सी ये गिवन है हमें, ये बी और सी गिवन इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, बी के अपोजिट ए सी है, सी के अपोजिट ए बी है, तो ए बी और ए सी को भी हमने क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी, जो बी सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, डी पर। अब देखिए यहाँ पे भी टू क्या बनती हैं, ट्रायंगल्स बनती हैं छोटी, ए बी डी और ए सी डी। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी एंगल बी इक्वल टू सी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू सी गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू बाय कंस्ट्रक्शन आ गया, बी इक्वल टू सी गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय कंस्ट्रक्शन, और ए डी दोनों में क्या है, कॉमन। तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी बाय एंगल साइड।
एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो जाता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसके बाद अब इसकी एक्सरसाइज आती है, देखिए अब एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट आता है हमारे पास। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी with AB equal to AC, the bisector of angle B and D intersect each other at O. Join AO, show that OB equal to OC। और नंबर 2 हमने प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस है, AB इक्वल टू AC ये गिवन है, AB इक्वल टू AC, AB साइड AC के इक्वल है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इस एंगल B का बाइसेक्ट कर दिया और एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया। जब बाइसेक्ट करेंगे इस एंगल B को तो एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इधर एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो शो दैट OB इक्वल टू OC, ये OB और OC आपस में इक्वल हैं और AO जो है इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। हमें एंगल 5 और 6 को भी इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें AB और AC इक्वल दिए हैं, गिवन है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। ज्वाइन AO, ये हमें गिवन है। इसके बाद क्या प्रूव करना है हमें, OB इक्वल टू OC, वी हैव टू प्रूव दैट OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A, AO जो है इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC की ये 2 साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC गिवन है। तो जब ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू C, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अभी हमने 7.2 थ्योरम में प्रूव किया है, तो ये लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल B और C क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब एंगल B और C इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो हाफ कर दो एंगल B का इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। एंगल B का हाफ क्या है, 1, इस एंगल B का हाफ 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल C का हाफ क्या है, 3, तो एंगल 1 3 के इक्वल होगा और 2 किसके इक्वल होगा, 4 के, आल्सो 2 इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाती है OBC। अब देखिए हम OB और OC को कैसे इक्वल प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल OBC। एंगल 1 इक्वल टू 3 अभी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अबव। तो जब ये प्रूव कर दिया एंगल 1 इक्वल टू 3 है तो इसके एंगल 1 के अपोजिट साइड OC है और 3 के अपोजिट साइड OB है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देयरफॉर OB इक्वल टू OC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अभी हमने 7.3 थ्योरम में जो है इसको प्रूव किया। तो ये प्रूव हो गया नंबर 1, OB जो है OC के इक्वल है। कैसे है, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं 1 और 3, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमने लिख दिया। अब 5 और 6 को इक्वल प्रूव करेंगे क्योंकि AO बाइसेक्ट एंगल A तभी आएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, अब हमारे पास ये ट्रायंगल है AOB और AOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, OAB OAC। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देखिए AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 2 इक्वल टू 4 प्रूव्ड अबव, ये प्रूव किया हमने, 2 इक्वल टू 4, ठीक है। और OB इक्वल टू OC, ये अभी प्रूव किया हमने यहाँ पे, OB इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। तो जब ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल OAC बाय साइड एंगल साइड। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बाय CPCT। देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A।
तो ये प्रूव हो जाता है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये ए डी जो है इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये ए डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। हमें ये ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। तो क्या गिवन है हमें, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी is perpendicular to bisector of BC, that is angle 1 equal to 290 डिग्री और BD equal to CD, ये इक्वल है, ये हमें गिवन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर का मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है AD BC पे और BC को बाइसेक्ट भी करता है, यानी BD और CD आपस में इक्वल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल टू AC, हमें ये प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल है। अब ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनती हैं ABD और ACD, हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, BD इक्वल टू CD गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 और AD दोनों में क्या है कॉमन, तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट विद ACD बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल। देयरफॉर AB इक्वल टू AC, देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय CP CT। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस है ये, इसमें AB साइड जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। एल्टीट्यूड है BE एंड CF, BE एंड CF, BE AC के ऊपर है एल्टीट्यूड और CF AB के ऊपर एल्टीट्यूड है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी BE और CF को हमें इक्वल प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। अब इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये साइड इक्वल है और BE इज परपेंडिकुलर टू AC और CF इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन है हमें। तो वी हैव टू प्रूव दैट BE इक्वल टू CF। अब इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल बनती हैं, ABE ये वाली ट्रायंगल ये, और ACF ये ट्रायंगल ये ऊपर। तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 और AB इक्वल टू AC गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट विद ACF बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गई। जब कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल। तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF। तो ये प्रूव हो जाता है कि एल्टीट्यूड्स क्या है, ये इक्वल हैं।